लिसनर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसियां। मतलब हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है 1986, इसमें पढ़ा था कि त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था की जाती है। न्यायिक व्यवस्था मतलब न्याय प्रदान करने वाली। तो त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था के नाम भी पढ़े थे, जिला मंच, राज्य मंच और केंद्रीय मंच। इस तीन मंचों पर या इन तीन फोरम पे जाकर हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हमारी शिकायत को सुनकर हमारे हित में फैसला हो सकता है। ठीक है, तो आज वीडियो में हम यही जानेंगे कि तीनों मंच किस तरीके से काम करते हैं और इन तीनों मंचों का क्षेत्राधिकार क्या होता है, कितने रुपए तक के मामलों की ये सुनवाई करते हैं। लेकिन अब हम ये जाने पहले कि इसमें किसमें, ये जिला मंच, ये राज्य मंच, ये केंद्रीय मंच पे, इस पे उपभोक्ता तो शिकायत कर सकता है, लेकिन ये उपभोक्ता है कौन और कैसे ये अपनी शिकायत करता है, इसे जानते हैं पहले। ठीक है, तो लिखा है फ्रेंड्स कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसियों की जानकारी से पहले जानते हैं उपभोक्ता कौन होता है और कौन व्यक्ति शिकायत कर सकता है। तो उपभोक्ता कौन होता है, देखो लिखा है, सामान्य बोलचाल की भाषा में उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने स्वयं के प्रयोग के लिए किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग व उपभोग करता है, लेकिन इस प्रयोग व उपभोग के लिए भुगतान भी किया जाना आवश्यक है। व्यापार व उद्योग के लिए क्रय किए गए माल का क्रेता उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया आपको इसमें समझ में कि क्या बोला इसने अपन को? इसने हमें बोला है उपभोक्ता, आप और मैं अपन सब है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता वो होगा जो किसी वस्तु को अपने स्वयं के उपभोग के लिए खरीदता है और बदले में कोई मूल्य चुकाता है। ठीक है, तो वो उपभोक्ता होगा। जैसे राम ने क्या किया, राम को बहुत तेज की भूख लगी है, उसने 2 समोसे खरीदे और समोसे खरीद के क्या करा, खा लिए, तो राम क्या हो गया, उपभोक्ता। अब अपन इसको ऐसे समझते हैं कि राम उपभोक्ता कब नहीं होगा, अगर राम क्या करता है, उस शॉप से 50 समोसे खरीदता है और उसको किसी स्कूल के यहाँ जाकर बेचता है, तो ऐसी कंडीशन में राम उपभोक्ता नहीं हुआ, क्योंकि राम ने उपभोग के लिए नहीं, राम ने बेचने के उद्देश्य से समोसे को खरीदा है। तो आया समझ में, वह व्यक्ति जो वस्तु को अपने उपभोग के लिए खरीदता है, बदले में कुछ प्रतिफल चुकाता है, कुछ मूल्य देता है, वह उपभोक्ता होता है। और ऐसा व्यक्ति जो बिक्री के उद्देश्य से, मतलब माल को पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदता है, तो वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। ठीक, अब देखते हैं शिकायत कौन कर सकता है। तो कोई भी उपभोक्ता स्वयं शिकायत दर्ज करवा सकता है या इसके लिए उसे पेशेवर वकील की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला कि हर एक वह व्यक्ति या हर एक वह उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है जो व्यापारी के द्वारा शोषित हुआ हो और बिना किसी वकील के शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर अगला है कोई पंजीकृत उपभोक्ता। पंजीकृत का मतलब वो जिस राज्य में रहता हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहता हो, चाहे राजस्थान में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो, तो वहां अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो भी शिकायत दर्ज करा सकता है, और रजिस्टर्ड नहीं है तो भी शिकायत दर्ज करा सकता है। केंद्रीय सरकार अथवा कोई भी राज्य सरकार, मतलब कि जिला मंच पर शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो राज्य मंच पर जाएगी शिकायत, राज्य मंच पर शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो केंद्रीय स्तर पर जाएगी, ऐसे। ठीक है, उन अनेक समान हित रखने वाले उपभोक्ता की ओर से कोई एक अथवा एक से अधिक उपभोक्ता, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है लेकिन उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, उसके हितों की रक्षा करता है या उसका साथ देता है, तो वह व्यक्ति भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है जिसने उसके साथ वाले का शोषण किया है। एवं किसी मृतक उपभोक्ता के कानूनी उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि को, जैसे कोई मर जाता है किसी वस्तु का उपभोग करने से, या जैसे आजकल हम ऑनलाइन कोई इलेक्ट्रिकल सामान खरीदते हैं और जब उसका यूज करते हैं तो हो सकता है करंट वगैरह, ऐसे किसी कामों से अगर व्यक्ति मर जाता है तो फिर उस कंपनी के खिलाफ उसका उत्तराधिकारी या ऐसा व्यक्ति जिसको उसने नामित किया हो या अपने अधिकार दे रखे हो तो वो शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। अब लिखा है यहाँ पर कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता मंच या फोरम की स्थापना की गई है।
उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता के लिए त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है, जो कि इस प्रकार है। अब हम जानते हैं, उपभोक्ता को जान लिया, शिकायत कौन कर सकता है जान लिया, तो अब शिकायत कैसे करेंगे और कौन शिकायत सुनेगा, किन मामलों तक शिकायत की जा सकती है, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। एक एक करके तीनों मंच के बारे में जानेंगे, जिसे हम फोरम भी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा मंच है जिला उपभोक्ता मंच। गठन मतलब इसकी स्थापना कौन कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में राज्य सरकार एक या एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला फोरम में निर्धारित योग्यता रखने वाला एक सभापति और एक महिला सदस्य सहित 2 अन्य सदस्य होंगे। सभापति एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। फर्स्ट समझ में आ गया, जिला मंच की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, ठीक है। और इसका सदस्य कौन है, जो जिला मंच पे काम करने के लिए जो योग्यता है वो सारी योग्यता रखता है, तो उसकी नियुक्ति की जाएगी। फिर उसके अलावा एक महिला सदस्य होगी और 2 अन्य सदस्य होंगे, मतलब कि 4 व्यक्ति इसमें काम करेंगे, ठीक है। फिर कार्यकाल एवं वेतन, ये व्यक्ति का कार्यकाल करने मतलब काम करने की क्या समय सीमा है। तो फोरम के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होगा एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते ही उन्हें प्राप्त होंगे। अगर व्यक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष जो दोनों में से पूरा कर पाता है, जैसे उसकी नौकरी ही लगी हो यहाँ पर, अब 3 वर्ष बाद वो 65 वर्ष का हो जाता है तो वो रिटायर हो जाएगा। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी दोनों में से पहले होता है उस आधार पर उसे रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो वेतन होगा, जो भत्ते मतलब जो सुविधाओं से दी जाएगी, किसी प्रकार की मकान किराया भत्ता, छात्रावास भत्ता, शिक्षा भत्ता, है ना, ये जो भी मिलेगा उसके बच्चों को या उसको, तो वो सब डिसाइड कौन करेगी, राज्य सरकार, क्योंकि जिला मंच की स्थापना किसने की, राज्य सरकार ने, ठीक है फ्रेंड। फिर अगला देखो, क्षेत्राधिकार। जिला स्तर पर 20 लाख रुपए तक के मूल्य की शिकायतें की जा सकती है, मतलब कि 20 लाख रुपए तक की शिकायत दर्ज करा सकते हो। वैसे नॉर्मली अगर आप 100-200 रुपए की शिकायत लेकर जाओगे तो ऐसे एक दिन के लाखों व्यक्तियों की शिकायत आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि जब जिला मंच, राज्य मंच या ये मंच जो बने त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था, इन मंचों पर निर्भर रह के आप अंधाधुंध तरीके से किसी भी प्रकार की खरीदी बिक्री करो। आपको खुद भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लिमिटेशन बता दी कि भाई 20 लाख रुपए तक का मामला ही हम सुनेंगे। तो कोई गरीब व्यक्ति 5,000-6,000 के मामले की सुनवाई कैसे होगी, तो उसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। फिर अगला है शिकायतकर्ता। अब शिकायतकर्ता कौन रहेगा इसमें, उपभोक्ता रहेगा। फिर कार्यवाही, जिला फोरम प्राप्त शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही करता है। कार्यवाही मतलब कि जैसे ही शिकायत आई कार्यवाही स्टार्ट। फिर आदेश, जिला फोरम सुनवाई के पश्चात प्रतिवादी को माल या सेवा संबंधी त्रुटि को दूर करने के लिए आदेश दे सकती है। उपभोक्ता का जिस व्यक्ति ने शोषण किया है या जिस व्यक्ति से, व्यापारी से उपभोक्ता को नुकसान हुआ है, उसे आदेश दे सकती है उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए या उपभोक्ता के क्षतिपूर्ति देने के लिए, ठीक है। एंड अपील, जिला फोरम द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अंदर राज्य आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। अगर जिला मंच पर अगर किसी प्रकार की शिकायत का समाधान नहीं होता है तो उसे राज्य मंच पर भेज दिया जाता है या राज्य मंच पर अपील की जाती है। तो फर्स्ट समझ में आया जिला उपभोक्ता मंच क्या है। एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से कम होता है। इसमें एक सभापति, 2 महिला और 1 सदस्य होते हैं। फिर इसके अलावा ये 20 लाख रुपए तक के मामले की सुनवाई करती है। 30 दिन के अंदर अगर शिकायत का समाधान नहीं होता है तो ये क्या करती है, राज्य सरकार को या राज्य मंच पर शिकायत को भेज देती है, ठीक है। अब अगला देखो, सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स, राज्य आयोग मतलब प्रांतीय आयोग। राज्य बोलो या प्रांत बोलो, ठीक है। अब इसका गठन देखते हैं। वही स्थापना सेम राज्य मंच पे, केंद्रीय मंच पे भी वही पॉइंट है जो कि हमने जिला मंच पे पढ़े। गठन, सदस्यों का कार्यकाल, वेतन, क्षेत्राधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो गठन, अब जिला मंच की स्थापना किसने की, राज्य सरकार ने। तो राज्य मंच की स्थापना कौन कर रहा है, देखो लिखा है केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर प्रत्येक राज्य सरकार अपने यहाँ राज्य आयोग का गठन कर सकती है। केंद्र सरकार से अनुमोदन मतलब कि अनुमति प्राप्त करके, प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रत्येक राज्य की सरकार, जिस राज्य में जो सरकार होती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जो भी सरकारें होती है वो अपने यहाँ पे राज्य मंच की स्थापना कर सकती है। किस लिए, उपभोक्ता की
शिकायतों को सुनने के लिए। ठीक, आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, जिन 2 सदस्यों में एक महिला होगी। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति होते हैं? 3 व्यक्ति होते हैं। फिर अगला है कार्यकाल एवं वेतन। फोरम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे। उसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष समय काल या फिर 67 वर्ष, जो दोनों में से पहले हो। अगर 4 साल काम करने के बाद वो 67 वर्ष का हो जाता है तो फिर वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्राधिकार देखो। राज्य आयोग 20 लाख रुपए से अधिक लेकिन अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के दावों की सुनवाई करेगा। साथ ही जिला फोरम के आदेशों के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई भी करेगा। जिला मंच कहां तक की सुनवाई कर रहा था? 20 लाख रुपए तक की। ठीक है, और राज्य मंच क्या कर रहा है? 20 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ से कम तक की सुनवाई ये करता है। मतलब कि सुनवाई को सुनता है, शिकायत को दर्ज करता है और साथ ही साथ जिला मंच से जो शिकायतें आती है, जो अपील आती है, उनकी भी सुनवाई करता है। फिर अपील, राज्य आयोग द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। केंद्रीय आयोग बोलो, केंद्रीय मंच बोलो या राष्ट्रीय मंच बोलो, राष्ट्रीय फोरम बोलो। जैसे जिला मंच पे शिकायत नहीं सुनी गई, शिकायत का समाधान नहीं हुआ, तो अपील कहाँ हो गई? राज्य मंच पर। अब राज्य मंच पर भी शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय मंच पर उसकी शिकायत होगी। ठीक है, या वहां उस मामले को सुलझाया जाएगा। तो थर्ड हमारा होता है राष्ट्रीय आयोग, जिसमें भी वही पॉइंट, गठन। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिघोषणा जारी करके राष्ट्रीय आयोग का गठन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। उसके अलावा एक महिला सहित 4 सदस्य और इसमें नियुक्त किए जाएंगे। मतलब इसमें 6 व्यक्ति हो गए हैं। एक तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, फिर उसके अलावा एक महिला और 4 सदस्य, मतलब 6 व्यक्ति इसके सदस्य यहाँ पर हो गए। ठीक है, अगला देखो, इसका कार्यकाल, फोरम के सदस्यों का कार्यकाल 5 से 75 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले है होगा। ठीक है, याद रखना 5 से 65 जिला, 5 से 67 राज्य, 5 से 75 कौन? केंद्रीय स्तर पर या केंद्रीय मंच पर। क्षेत्राधिकार, 1 करोड़ रुपए से अधिक के प्रकरणों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग के द्वारा की जाएगी। जिला पर 20 लाख, राज्य पर 20 लाख से 1 करोड़ और यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक। अपील, यह आयोग राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई भी करेगा। मतलब जिला से राज्य मंच पे आया, राज्य मंच से केंद्रीय मंच पे आया, तो उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकता है और ये चाहे जो डिसीजन ले सकता है, चाहे जो निर्णय ले सकता है उपभोक्ता के हित में। हो सकता है ये उपभोक्ता का मामला खारिज कर दे, या हो सकता है उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दिलाए, या हो सकता है ये व्यापारी को आदेश दे उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए। कुछ भी इसका निर्णय हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? अब अगर आपको उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता मतलब कौन व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है, या जो 3 मंच हमने पढ़े इसमें किसी भी मंच को लेकर, किसी भी शब्द को लेकर डाउट होता है, तो उस डाउट को दूर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें अपना कमेंट्स लिख के, अपना डाउट लिख के आप अपने माइंड से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।